हेलो एवरीवन। आजकल के ज़माने में सबको अच्छी बहुएं चाहिए, अच्छी भाभी चाहिए, अच्छी चाची चाहिए। मतलब ससुराल वालों को खासकर एक अच्छी लड़की चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो, लेकिन उन लोगों को अच्छा बनना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया था मेरे पति ने, वो ओपन करते समय। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि क्या होता है ससुराल में और मेरे साथ क्या हुआ। वो सारी बातें आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपना गिफ्ट ओपन कर रही थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे कभी कोई गिफ्ट मिला हो, या फिर बहुत बार हमने एनिवर्सरी भी अपनी गांव में बनाई है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कोई गिफ्ट मिला नहीं। और ये देख लीजिए, मैंने हमेशा बताऊंगी आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें। पहले तो आप लोग गिफ्ट देख लीजिए कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी सारी चीज़ें। बस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पति लेकर आए थे स्मार्ट वॉच, जो कि फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है, उससे फ़ोन भी उठ जाता है, वीडियो भी बन जाती है और फ़ोटो भी खिंच जाते हैं। और इसमें दो तरह के पट्टे आए, दो तरह के जो बेल्ट होते दो तरह के आए हैं। एक है गोल्डन और एक है ब्लैक वाला। गोल्डन तो जैसे किसी आप साड़ी आड़ी पे पहन सकते हो, और जो ब्लैक वाला है वो आप ड्रेस पे पहन सकते हो। तो ये देख लीजिए, ये है। तो मैंने कहा इसको ऐसे ही पहन के देख लेती हूँ कौन इसको खोले। तो चलिए, इस वाले हाथ में पहनना है तो पहन चली जाएगी। इसका पट्टा थोड़ा बड़ा था तो मैंने कहा कटवा लेंगे। और लेकिन बहुत ही प्यारा रिटर्न गिफ्ट था। सच बता रही हूँ, मैंने जितने भी गिफ्ट दिए थे अपने पति देव को, उन सारे गिफ्टों से ये बहुत ज़्यादा महंगा था। मैं पैसे तो नहीं बताऊँगी, लेकिन समझ लीजिए आप, मैंने उनको 5-6 गिफ्ट दिए थे, उनसे महंगा ही अकेला ही गिफ्ट था। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब अनबॉक्सिंग हो गई है, तो अब ये सारा सामान सट्टा यहाँ से उठा के रखो, क्योंकि वैसे ही थक चुके हैं। आज बर्थडे था, सारा काम किया था, मार्केट के 4-5 चक्कर लगाए थे, क्योंकि पहले केक ऑर्डर करने के लिए गए, फिर उसको लेने के लिए गए, घर की डेकोरेशन करी, खाना पकाया। खाने में आज हमने बनाई थी पाव भाजी, क्योंकि पाव भाजी जल्दी बन जाती है। अगर हम आलू की सब्ज़ी बनाते तो रोटी बोटी बनानी पड़ती। तो चलिए, इसको मैं निकाल के रख दे रही हूँ, पैक करके रख दे रही हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हम सो गए थे। तो सुबह थोड़ा लेट उठे तो मैंने पतिदेव से बोला कि तुम नाश्ते में कुछ बाहर से ले आओ। तो वो ले आए लाइलॉन खमन, यानी कि जो मीठा वाला खमन होता है वो लेकर आए थे। ये देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, मीठा वाला खमन बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है, लेकिन महंगा बहुत आता है। तो नाश्ता वास्ता करके मेरे पतिदेव ने वही कपड़े पहने थे जो मैंने उनको कल गिफ्ट करे थे। ये वाले ही कपड़े मैंने उनको गिफ्ट करे थे, जो कि उनको बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया था। और ये वाला बेल्ट गिफ्ट किया था। तो बेल्ट का तो वो बोल रहे थे कि बेल्ट क्यों लाए, मेरे पास बहुत सारे पहले से पड़े हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, जो मैंने दिया है। कहते हैं ना, गिफ्ट कीमती होता है, चाहे कितनी भी चीज़ें पड़ी हो, लेकिन कोई गिफ्ट देता है उसका कुछ अलग ही हमें, मतलब कुछ अलग ही एहसास होता है उस चीज़ का। तो ये आज नए कपड़े पहन के काम पे जा रहे हैं, नई वाली वॉच, नई वाला बेल्ट, नया वाला सारी चीज़ें। तो चलिए, रेडी वेडी हो चुकी, नाश्ता तो हमारा हो ही चुका है। और नाश्ता वास्ता करके ये चल दिए थे अपने काम पर। मैंने कहा आप काम पे जाओगे फिर, और संडे था आज, तो मैंने कहा बाहर घुमाने ले चलना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो काम पर गए, वापस आए घर पे। वापस आने के बाद फिर वो हम लोगों को ले गए बीच पर, जो कि यहाँ पर सुआली बीच है, डूमस बीच है। तो डूमस बीच पे वो हम लोगों को ले गए थे। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देख लीजिए यहाँ का माहौल। पानी इतना गर्म लग रहा था, धूप बहुत हो रही थी यहाँ पे, बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसके लिए ब्लॉग बहुत पहले का, उसका ब्लॉग मैं अभी एडिट कर रही हूँ। बस प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, लेकिन जब बारिश का समय होता है ना, तब कुछ ज़्यादा ही पानी आता है यहाँ पर। तो अभी पानी गर्म लग रहा था, बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, और इतने चक्कर से आने लगे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने कहा एक काम करते हैं, चलो रील बनानी है, रील बना लेते, फ़ोटो खींच लेते, ब्लॉग बना लेते और फिर चलते हैं घर। लेकिन हमको जाना था मामा जी के घर, क्योंकि उनके यहाँ एक, उन्होंने, मेरी मामी जी ने व्रत रखा था। तो व्रत में अख्ती कुछ होता है, मतलब मुझे याद नहीं है कौन सा, मतलब एक आती है
अमावस होती है कि पूनम होती है कि क्या होता है, एकादशी होती है, तो उन्होंने व्रत रखा था तो इस तरीके से छोटा सा मटका दिया जाता है। तो ये वही वाला मटका है। तो ये देख लीजिए, मटके में बहुत सारी चीज़ें लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और मैं देख रही थी, मैंने कहा इसमें क्या क्या है, तो मामी बोल रही थी निकाल लो। इसमें पहले 50 रुपये निकले और 50 रुपये के बाद फिर इसमें निकली है कैरी, मतलब आम। ये देख लीजिए, एक आम निकला है और फिर दूसरा आम निकलेगा, क्योंकि मैंने निकाला था मुझे पता है। तो ये दूसरा आम निकलेगा और फिर निकलेंगे इसमें चावल। दिखाती हूँ आप लोग को, मतलब खिचड़ी होती है ना वो वाली। तो ये चावल निकले हैं, तो मैंने कहा चलो अब रख देती हूँ। इस सारी चीज़ों को अपने घर लेके जाना है। और आज का मामी जी ने न्योता भी दिया था और साड़ी के लिए हमें पैसे भी दिए थे मामी ने। तो ये देख लीजिए, ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड, हम जो बात कर रहे थे वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि जो ससुराल वाले होते हैं वो बहू से ये उम्मीद करते हैं कि बहू हमें अच्छी मिले, बहू हमारी बातें माने, बहू हमारे हिसाब से चले। लेकिन एक बात बताऊँ, सास ससुर को अच्छी बहू चाहिए, तो बहू को भी तो अच्छे सास ससुर ननद चाहिए। तुम लोग कभी बन पाए अच्छे ससुर, बन पाए कभी अच्छे सास, बन पाए कभी अच्छी ननद? तो फिर दूसरे से उम्मीद क्यों करते हैं कि अच्छी बन सके, हैं अच्छी बने, हमारी बात सुने। और ये यहाँ का मौसम हो रहा है, तो आज हम पराठे बनाने का सोच रहे थे। पराठों के लिए आलू उबलने के लिए रख दे रहे हैं। सच बता रही हूँ फ्रेंड, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान मतलब दूसरे से उम्मीद रखता है लेकिन खुद को कभी नहीं सुधारता। खुद चाहे किसी के साथ भेदभाव करे। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के साथ अच्छे से तुम रखो, तो उसके साथ हमेशा दुख में सुख में खड़े रहो। और एक है उसके साथ, उसको तो तुम देखो ही मत। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, तो इतने अच्छे से करता है कि तुमसे संभाले नहीं संभाला जाएगा। किसी को इतना दुख दर्द भी मत दो कि वो बेचारा परेशान हो जाए, ठीक है। रातों दिन यही दुआ करे कि तुम्हें अच्छे से भगवान सबक सिखाए। तो ये देख लीजिए, हमने प्याज, हरी मिर्ची और धनिया काट लिया है। अब हम आटा लगा ले रहे हैं। गेहूं का आटा है ये, वैसे तो मैं चना मिक्स करके पिसवाती हूँ, लेकिन उससे अच्छे पराठे बनते नहीं हैं, फट से जाते हैं। तो मैं अच्छे से गेहूं का आटा लगा ले रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी फ्रेंड, मैं तो अपने मम्मी पापा को भी यही सलाह देती हूँ कि अपन किसी के दूसरे की बेटी लेके आते हैं ना, तो उसको बेटी बना कर ही रखना चाहिए। चलो बेटी तो कोई नहीं बना पाता, लेकिन इतना भी उसको पराया मत करो। मुझे तो कभी किसी ने अपनाया ही नहीं, पराये की बात क्या है। मेरे अपने खुद की औलाद को नहीं अपनाया, मेरे पति को नहीं अपनाया कभी भी, तो मुझे क्या अपनाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ, क्या क्या मैंने झेला, क्या क्या हुआ। तो चलिए बना ले रहे हैं पराठे। बाकी का जो भी चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। पराठे हमारे बन रहे हैं। पतिदेव अभी आए नहीं है काम से, आ जाएंगे तो बना के रख दे रहे हैं पहले ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग।